राजकुमारी सुनंदा और पिशाच की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चित्रगढ़ राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी जिसका नाम सुनंदा था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उससे भी अधिक उसकी दयालुता और समझदारी के चर्चे थे। राजमहल के पास ही एक घना जंगल था जिसके बारे में भयानक कहानियां सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि वहां एक पिशाच रहता है जो रात होते ही लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें खा जाता था। किसी ने उसे देखा नहीं था, लेकिन उसके भय से लोग जंगल के पास भी जाने से डरते थे। भय का सामना। एक दिन जब राजकुमारी महल की बालकनी से बाहर देख रही थी, उसने जंगल की ओर जाते हुए एक छोटे बच्चे को देखा। वह खेलते खेलते वहां पहुंच गया था और अब डर के मारे रो रहा था। बिना कुछ सोचे समझे सुनंदा अपने घोड़े पर सवार होकर बच्चे को बचाने चल पड़ी। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंची, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। अचानक घने पेड़ों के बीच से एक डरावनी परछाई प्रकट हुई, लंबा, काला और लाल चमकती आंखों वाला पिशाच। पिशाच गुर्राया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, राजकुमारी। लेकिन सुनंदा ने घबराने की बजाय हिम्मत से कहा, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो मुझे मारने से पहले ये तो बताओ कि तुम इतने क्रोधित और अकेले क्यों हो। पिशाच का रहस्य। राजकुमारी की बात सुनकर पिशाच ठिठक गया। किसी ने पहले कभी उससे इस तरह बात नहीं की थी। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक श्रापित योद्धा हूं। कई साल पहले मेरी लालच और क्रोध के कारण एक ऋषि ने मुझे इस रूप में बदल दिया। जब तक कोई स्वेच्छा से मुझसे मित्रता नहीं करता, मैं इस जंगल में फंसा रहूंगा। सुनंदा को यह सुनकर दया आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मित्रता ही तुम्हें मुक्त कर सकती है तो मैं तुम्हारी मित्र बनूंगी। लेकिन वादा करो कि तुम अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। पिशाच की लाल आंखों में नमी आ गई। जैसे ही उसने वचन दिया, उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली और वह एक साधारण इंसान में बदल गया, एक सुंदर युवक जिसका नाम अरुण था। नया अध्याय। अरुण अब पिशाच नहीं था। राजकुमारी सुनंदा उसे महल ले गई और राजा से पूरी कहानी सुनाई। उसकी दयालुता और साहस से प्रभावित होकर राजा ने अरुण को अपने राज्य का संरक्षक बना लिया। कुछ वर्षों बाद राजकुमारी सुनंदा और अरुण विवाह बंधन में बंध गए और उनके राज्य में सदा के लिए सुख और शांति स्थापित हो गई। इस तरह साहस, दया और समझदारी ने न केवल एक श्राप को तोड़ा, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत भी की।